हरो विष्णु मोहो आचार्य मनीष। और जैसा कि आप लोग जानते हो, राम रसायन सेवा संस्थान का एक ही संकल्प, सब स्वस्थ मन से रहें, स्वस्थ शरीर से रहें, तभी आपके साथ एक स्वस्थ दिव्य आत्मा का आपके शरीर में निवास होगा। शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर यदि स्वस्थ है तो आप सारे साधन कर सकते हैं, वो ईश्वर प्राप्ति के हों या संसार की भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में। आज के समय में सबसे बड़ी ये एक समस्या आ रही है, लोगों को सर्वाइकल हो, जॉइंट्स में उनके दर्द हो, और हर चौथे घर में जब हम जाते हैं ये समस्या दिखाई देती है। हमने विचार करके आज अपने कैसे अतिथि को बुलाया हुआ है जो इन सब में महारत सिद्ध हस्त हैं, जो भारत की ओर से विदेशों में जाते हैं और ओलंपिक जैसे बड़े खेलों में बहुत सारे खिलाड़ी आपके साथ जाते हैं और उनके दर्द निवारण का कार्य, उनके हर समस्या का समाधान डॉक्टर साहब करते हैं। तो हमारे साथ हैं APRC के संस्थापक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुरु जी। जी, तो आज जब हम ये देख रहे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ युवान अवस्था में ही बहुत सारी समस्याएं शरीर को, जिसमें दर्द है, हमारी रीढ़ की हड्डी में समस्या है, तो ये समस्याएं इतनी जल्दी क्यों हो रही हैं, क्या कारण है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि समस्याएं थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ रही हैं। जी, उसका जो 3 चीज़ें हैं ना, 3 ऐसी चीज़ें हैं जो उसको काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही हैं। पहली चीज़ है कि हमारा दिनचर्या औसतन बहुत लंबी है। पहले आदमी जो है आराम कर पाता था अपनी दिनचर्या में, अभी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं रह गई है। आपने भी देखा होगा पुराने टाइम में, गांव में, शहरों में, कहीं भी, अभी भी कुछ सिटी जैसी हैं देश में कि आपने सुना है जोधपुर में ऐसा है या गुजरात में ऐसा है कि लोग दोपहर में सोते हैं, अपना बिजनेस से भी वो चले जाते हैं। हाँ, कोलकाता बनवारी तो उसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो जो दिनचर्या है उसमें आराम एक बहुत बड़ी चीज है। अगर वो उससे गायब होगी तो शरीर तो थकेगा। जी, एक निश्चित एनर्जी है हर एक प्राणी में, हर एक मनुष्य में एक निश्चित एनर्जी है। आप उस एनर्जी को कितना यूटिलाइज कर रहे हो। सुबह ज़्यादा जल्दी जग रहे हो, सुबह ज़्यादा जल्दी जगने के बाद में आप लेट नाइट तक काम कर रहे हो, और ये सभी के साथ है। तो पहली चीज़ है दिनचर्या। दूसरा है नींद। तो जो नींद है औसतन वो 6 से 8 घंटे की होनी ज़रूरी है। और उसमें भी एक बहुत बड़ी चीज़ है गुरु जी कि अगर नींद है तो वो 11 से 3 में जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है ना बॉडी का, उसमें हमारा ब्रेन डिटॉक्सिफाई होता है 11 से 3, रात के 11 से सुबह के 3। कभी ब्रह्म मुहूर्त का टाइम फालतू 3 बजे 4 बजे हमें जग जाना चाहिए, तो उसी हिसाब से है। पर अभी जो युवा है वो सुबह 4 बजे रहा है, 5 बजे, 6 बजे, 3 पर इंस्टेंट सो रहा है। तो एक ये बहुत बड़ी चीज हो गई। और तीसरी जो चीज है कि मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं शरीर का? 2 तरीके से, अच्छा भोजन और अच्छा व्यायाम। मुझे इस पे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, उसको आप सबको भी पता है कि हमारा भोजन किस स्तर पे पहुंच गया। और व्यायाम में एक ही चीज़ होती है कि उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब रेगुलेटरी हो। रेगुलेटरी मतलब 4 से 5 दिन व्यायाम हम करें, तो ये भी एक मिसिंग फैक्टर है। तो ये 3 फैक्टर ऐसे हैं ये हमने बहुत कम कर दिए। जो हम पहले 20 साल पहले देखते थे कि किसी को, मेरा भी 24-25 साल एक्सपीरियंस हो गया, बट 20 साल पहले हम देखते थे कि बहुत जल्दी बैक पेन सही आ जाता था। बट अभी उसमें समय लगता है क्योंकि मनुष्यों के पास में, आम लोगों के पास में आराम का समय नहीं है, तो बॉडी की रिकवरी हो ही नहीं रही। इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी आ रही हैं और ज़्यादा लोगों को आ रही हैं। हर दूसरा या तीसरा आदमी दर्द से त्रस्त है।
एक जी बात डॉक्टर साहब आपने बताई बहुत अच्छी कि हमें 11 से 3 बजे का जो टाइम है उसमें ध्यान रखना चाहिए। अब वो प्रायः जो युवा लोग हैं करण जी, उनकी स्थिति क्या है कि वो सो भी 12, 1 या 2 बजे रहे हैं। 12-1 तो हाँ कबली 3-4 बजे नहीं मेरे पास लोग आते हैं। हाँ, तो बताइए अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो जो बॉडी का एक क्लॉकिंग सिस्टम है उसके साथ हम बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये हमारी एक समस्या हो गई। महाराज एक प्रश्न मैं आपसे करूं जी, जैसा आपने कहा कि 11 से 3 वाला टाइम, तो 3 बजे के बाद का जो ब्रह्म मुहूर्त है इसका क्या महत्व है महाराज जी? मुझे तो लगता है कि आज का युवा जानता ही नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है और उसमें क्या करना होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण से हम लेंगे तो भागवत में लिखा है कि ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाप्य, वो ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे और जब वो प्रसन्न करना सुबह सुबह वो जो अल्फा किरणें हैं जो व्यक्ति को प्रसन्न रखने में अधिक मदद करती हैं, वो प्रातः काल की वेला में अधिक प्रभावी होते हैं। तो जो आपने बताया है केमिकल हमारे शरीर में उस समय रिलीज हो रहा होता है। अगर 11 से 3 बजे तक जो आपके विज्ञान की भाषा में हम कहें तो अपने आप पूरे दिन आप कितनी भी नींद ले लीजिए, लेकिन वो 11 से 3 का जो समय है वो अद्भुत है अपने आप में। वो हमें विश्राम करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके जितने भी हम कार्य हैं तो अपने आप अगर ब्रह्म मुहूर्त को आप अपने जीवन से जोड़ लेंगे तो चौतकारी रूप से, क्योंकि अध्यात्म और जो डॉक्टर साहब हैं बहुत अलग अलग नहीं है। आपने किसी भी एक पद्धति को ठीक से अपना लिया, अध्यात्म का रवि अर्थ है कि आप सम्यक निद्रा, सम्यक आहार, जो भी डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, बैलेंस बैलेंस जो जीवन का जाया हुआ है वो वापस से उपस्थित हो। डॉक्टर साहब एक बात आपकी जो अभी आपने कही कि शरीर काम ज्यादा कर रहा है, रिलैक्स कम कर रहा है, क्या इसको थोड़ा सा और ध्यान दे तो कोई कोई बॉडी के पार्ट ज्यादा काम कर रहे हैं, कोई बिल्कुल काम नहीं कर रहे, ऐसा भी? हाँ, क्योंकि समय के साथ में चीजें बदली हैं। जी पहले काफी ऐसी चीजें थी कि हमारे पास में कार नहीं थी, व्हीकल्स नहीं थे, तो आदमी पैदल जाया चलता था, पैर ज्यादा मजबूत रहते थे। जी और समय बदला, फिर वो पैरों की एक्सरसाइज बंद हो गई ना, हाथों की बोझ उठाने वाली एक्सरसाइज थी वो कम हो गई, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं टाइम टू टाइम। और अभी चेंज होता चला जाता है कि लैपटॉप पे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, तो और एक बदलाव आता ही रहेगा। वो तो हमेशा प्रकृति के हिसाब से जो चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, वो चीज़ें बेटर होती जा रही हैं। बट इतने ज़्यादा साधन संपन्न जो मनुष्य थे वो कभी नहीं थे जितने अभी हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ देखने में आता है कि साधन संपन्न तो हो रहे हैं, तो उसका क्या प्रिकॉशन लेना है, उसका क्या उपाय है, कैसे अपने आप को बचाना है और वैसे ही हंडी बंदी रहना है, वो चीज़ जो है वो चीज़ निकल करके नहीं आ रही है। अगर डिसिप्लिन आ जाए जीवन में जी कि कोई काम आप कर रहे हो तो उस डिसिप्लिन में कर लीजिए। सोना जागना नियम से हो गया, एक्सरसाइज रोजाना हो गई, डिसिप्लिन आते ही वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर जाती हैं। साधन संपन्न होने का सबसे बड़ा जो फायदा यही तो है कि हम खुद को समय दे पाए, हमारा समय बचा है। आप पहले अगर किसी से बात करना चाहते थे तो आपको वहाँ जाना पड़ता था, बिल्कुल, आपका दिन लगता था, टाइम लगता था। आप कॉल पे कर सकते हो। और अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे पास अभी भी समय नहीं है तो बहुत मुश्किल है। तो हमें समय सबसे पहले ना खुद को देना ज़्यादा जरूरी है। सेल्फ मतलब थोड़ा सा क्या कह सकते हैं इस चीज़ को कि अपने लिए थोड़ा सा लालची बोलना पड़ेगा कि नहीं, पहले मैं खुद को देखूंगा। स्वार्थी, लालची नहीं, स्वार्थी। तो स्वार्थी एक ऐसी चीज है, अगर स्वार्थ अपने लिए करोगे तो अपने को फिट रखोगे, दूसरे के लिए कर पाओगे क्या? ठीक है ना, चाहे कोई भी है, मैं हूँ या गुरु जी है, अगर हम स्वार्थी हैं, खुद का ध्यान रख पा रहे हैं, तभी हम दूसरे का रख पाएंगे। आप कैसे मिले महाराज जी से? मेरे को तो सब उसी में मिलते हैं, शरीर के इसमें की ये समस्या आ गई या जो भी है। कभी माता जी को, कभी गुरु जी को जैसे किसी को समस्या रहती है, समस्या है ये आप देखो डॉक्टर साहब उदार और हैं। अच्छा, तो जैसे कोई भी ऐसे लोग जैसा आए हैं जो विधवाएं हैं जिनके ऊपर कोई मर्द नहीं है,
तो उनका या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट जैसी कॉस्ट में जो मशीनों की कॉस्ट होती है केवल उसमें डॉक्टर साहब कर, तो जब किसी को आवश्यकता रहती है तो वो हमारे पास आते हैं और हम डॉक्टर साहब के पास आते हैं जी। तो डॉक्टर साहब एक बात जो आपने कहा स्वार्थी हो रहे हैं, हाँ, ये जो समस्याएं हैं वो सर्वाइकल की हो या जॉइंट से संबंधित हो, हमें लगता है कि सबसे ज्यादा ये महिलाओं को हो रही है। क्या मैं ठीक हूँ? थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इस बारे में आप सही हो, बट हो सभी को रही है। ये सभी को रही है। हाँ, महिलाओं तो महिलाएं अपना घर परिवार बच्चे को ज्यादा देखते हुए खुद के लिए टाइम नहीं निकाल, स्वार्थी नहीं है वो स्वार्थी नहीं है। वो एक अंधा मोह जैसा है कि अपने बच्चे को कितना सुख देगा। हाँ वो भी है, बट आप दे नहीं पाओगे। एट द एंड ऑफ डे आपको फिट रहना जरूर से। जितने लंबे समय तक अगर ये इसका मतलब एक उस तरह से है कि मूल अगर हम जाएंगे तो अगर आपने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया तो आप 60 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में आपके नी रिप्लेस हो जाएंगे। और अगर आपने खुद का भी ध्यान रखा तो आप अपने बच्चों का भी परिवार का भी लंबे समय तक ध्यान रख सकते हैं। कि औसत आयु भी बढ़ रही है। अगर आप औसत आयु की बात कर रहे हैं तो वो भी बढ़ती जा रही है, औसत आयु कम नहीं हो रही। जो कई बार हम कहते हैं कि पहले चीज़ें बहुत अच्छी थी, हेल्थ बहुत अच्छी थी, तो मेरे को तो नहीं लगता। 50-55 की उम्र में तो आदमी पहले भी चारपाई से उठते हुए हमने पकड़ के ही देखा है। कुछ लोग ही होते थे जब बहुत मजबूत होते हैं। चीज़ें बेहतर भी यही है, बिल्कुल खान पान बेहतर हुआ है, सुविधा संपन्न हुआ है, सारी चीज़ें हैं। तो अब हमें खुद के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे अधिक डॉक्टर साहब जी 2 चीजें अफेक्ट हुई, हाँ, एक आदमी की नींद हम्म, और दूसरा चैन। जो रिलैक्स अवस्था में भी रहता था अब निरंतर ये मोबाइल गैजेट्स आदमी को सोचने के लिए, उसका शरीर तो काम नहीं कर रहा लेकिन मन उसका निरंतर काम कर रहा है। दूसरा नींद की स्थिति ऐसी है कि जब बिल्कुल आंखें बोझल हो जाए और ये कह देती हैं सरेंडर कर जाती हैं, तो तब सब लोग बिस्तर पर बॉज पे या सोने की तैयारी में, उससे पहले वो गैजेट से घिरे हुए हैं। तो एक सूत्र ऐसा रहता है कि इतने समय नींद आवश्यक है, इतनी ले लेनी चाहिए और ये नींद का अनुशासन होना चाहिए। अरे पूरी दिनचर्या 24 घंटे की। हाँ, बेसिकली इसमें 6, 7, 8 का जो रूल है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हो जाए तो 6 बजे भोजन, 7 बजे गैजेट साइड रख दीजिए और 8 बजे बेड पे चले जाइए। क्योंकि जो वाइट लाइट है या ब्लू लाइट है ये बहुत अफेक्ट करती है नींद को, उतनी अच्छी नींद आपकी नहीं रहेगी। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो हम सांस ले रहे हैं, एक बार में हम 500 ml लेते हैं एवरेज से, 500 ml ब्रीथ करते हैं। औसतन ये ज़्यादातर लोगों में बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि लोग सांस लेना भी भूल रहे हैं। हाँ, श्वास लेना भूल रहे, तरीका जो है उनका, क्योंकि वो एक ऐसी होती है कि हम इतना ज़्यादा पजेल्ड हैं चीज़ों में कि सांस लेना भी भूल रहे। तो वह 250 ml 300 ml मिल रही है। अब उसमें क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए चलाने के लिए, वो थकान भी ज़्यादा जल्दी हो रही है। इसमें एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहता हूँ जो आप अपने साधकों को भी करा सकते हो। अगर हम ऐसे हाथ रख के बैठे हैं और सांस लेंगे, अगर आप प्रयोग करिए आधा मिनट का ही, सांस लीजिए गहरा, छोड़िए, अब ऐसे रख दीजिए हाथ, सांस लीजिए, फिर से लीजिए, छोड़िए, अब ऐसे रख लीजिए। जब हम ऐसे सांस लेंगे ना तो हमारी सांस खुल के आएगी, जब ऐसे लोगे तो बंद हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी कम रहेगी। अच्छा, सांस इस तरीके से जो योग की भी क्रिया थी प्राया ये भी बिल्कुल इसी अवस्था में रहेगी। तो वो योग की क्रिया भी है, और मतलब इसीलिए हमारी जो ज़्यादातर योगिक क्रिया है ना वो ये है, ताकि गर्द में भी कर रहे हैं तो ब्रीदिंग इंप्रूव करने के लिए कि अब ये हम कर रहे हैं तो सांस अच्छे से खुल के आनी चाहिए, तो वो जो ब्रीदिंग वाला सिस्टम है वो बेटर करने के लिए। अब ज़्यादातर लोग कैसे मिलेगा वो चुप से, इस तरीके से तो कम मिलेंगे, बट अगर आप बीच बीच में ध्यान दिलाएंगे तो वे हाँ, पहले उन्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी तो उनका जीवन। क्योंकि आप जो है ना बहुत मास में लोगों के मतलब एमबीएस गेम तो लोगों को जी कर रहे होते हैं,
जो कथा चर्चा वगैरह है तो उसमें इस तरीके से बैठा देंगे तो उनका ब्रीदिंग सिस्टम अच्छा रहेगा। जी, मैं बात को आगे डॉक्टर साहब के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि हम बहुत सारे मास को बहुत सारे लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते हैं, तो उस समय आप लोग भी ध्यान रखें मेरी व्यासपीठ की कथा प्रवक्ताओं की, अगर हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो जनता जनार्दन वैष्णव जन ही वे स्वस्थ में रहे तो हम संदेश किसको देंगे। इसलिए प्रयास पूर्वक ये जो नई नई विधियां हैं, ये नई नई प्राचीन इससे जुड़ी हुई हैं, बस आप इस सबको जोड़िए। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही ये जी। डॉक्टर साहब एक और प्रश्न हम लोग आपसे करना चाहेंगे कि यार आदमी को मानसिक तनाव बहुत होने लगा है, मुझे बहुत सारी चिंता है, क्या ये चिंता ही ये मानसिक तनाव ही बाद में जाकर एक बीमारी का रूप ले रहा है? अफेक्ट तो कर देगा, अफेक्ट तो करेगा, क्योंकि जितना भी लोड आपको आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी नेक पेन को, बैक पेन को और डाइजेशन को अफेक्ट करेगा। अब डाइजेशन को अफेक्ट होने लगेगा तो जो आप खा रहे हो उससे, अब ज़्यादातर केसेस में कि विटामिन डी कम है, B12 कम है, ये कम है, वो कम है, क्योंकि डाइजेशन अगर अच्छा नहीं है, आपने बहुत अच्छा भोजन ले लिया, वो अगर वहाँ डाइजेस्ट नहीं हुआ या एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। हाँ, यानी जो आपके अंदर से आपका लीवर या जो भी ऑर्गन ऐसे नहीं वो ठीक से ऑर्गन ठीक काम नहीं कर रहा। हम अच्छे से एंजॉय करके खा भी नहीं रहे, है ना? क्योंकि घर में खा रहे हैं, एंजॉय कर, कितना एंजॉय करके खा रहे हैं। जैसे साइंस बोलता है 32 बार चबा के खाओ, अध्यात्म बोलता है भोजन भोजन एकांत से। तो उसका रीजन यही है कि यू मस्ट बी इन्वॉल्व इन दैट, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। मतलब हम डिप्रेशन में कब जाते हैं जब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे, वो मेरा मन कहीं और चल रहा है, तो वो भी एक मनोदशा ही है। डॉक्टर साहब बार बार अध्यात्म को मैं नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन ये बार बार राह लेकर ही आ रहे हैं, यानी ये बेहोशी का जीवन धीरे धीरे मनुष्य जीने का आदी हो गया है। आप इन्वॉल्व नहीं हैं, आप जब बगीचों में हैं तो रसोई की सोचते हैं, जब रसोई की होते हैं तो बिजनेस की सोचते हैं, जब बिजनेस की होते हैं तो घर की सोचते हैं। ये जो पूरा सिस्टम बिगड़ा है इसने हमारे जीवन को बिगाड़ के रख दिया है। तो इन्वॉल्व होइए। और भोजन के लिए तो पद्म पुराण में ऐसा कहा गया, शुद्ध वस्त्र, वस्त्र भी आपके शुद्ध हो, बैठने की पद्धति आपकी ठीक हो, और उसके उपरांत में जो भोजन कर रहे हैं वो बहुत सात्विक होना चाहिए। दृष्टि से, दृष्टि मात्र से भोजन दूषित हो जाता है ना। अगर इस पैमाने पे आप कसेंगे तो ये जितना भोजन आप कर रहे हैं रेस्टोरेंट में वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कभी कभी वंस एंड वाइल जब बहुत आवश्यक हो गई तो निषेध भी नहीं है, लेकिन जो एक नई जान जीव है, जो ये आने वाली पीढ़ी है, इसका आदत उन्हें लग गई है, उन लोगों को सुधरना चाहिए। और मैं उसको रोक रहा हूँ, नहीं ये को भी खा रहे हैं तो रंगे करके खाइए। हाँ, अब आपको उसमें फाइट करने की जरूरत नहीं है, ये खराब है वो खराब है, ऊपर वाले ने दिया है जी। तो उसको फिर आइए, क्योंकि उसी से रक्त बन रहा है, उसी से हड्डी बन रही है, उसी से मसल्स बन रही हैं। वैसे तो है नहीं कि उसके लिए कुछ अलग खाया जाता है, उसके लिए कुछ अलग खाया जाता है। हम क्या है, जो खाया पिया है वही तो है, पूरा जो खान पान है वही तो, उसको तो एंजॉय करके करिए। जो फ्यूल है, अधिकतर लोग तो बेड पर बैठते हैं, टीवी या मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, तो खाने पर तो ध्यान ही नहीं रहता लोगों को। घर की इस पद्धति को सुधारिए, साथ बैठिए और कम बातचीत करते हुए या बिल्कुल बातचीत न करते हुए अच्छे से शुद्ध वे जैन स्नान आदि पवित्र होकर के अन्न ग्रहण कीजिए, दिव्य होगा आपका जीवन। डॉक्टर साहब अब ये पूछना चाहेंगे कि दिनचर्या में आपने बताया कि हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड करनी चाहिए, तो एक्सरसाइज में कुछ लोग जिम जाना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग पैदल चल के वॉकिंग करके उस एक्सरसाइज की क्रिया को पूरा करते हैं। क्या बेस्ट है? कई बार आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, मैं पूछता हूँ क्या एज है, कहना 35, कहना क्या करते एक्सरसाइज में, तो मैं वॉकिंग करता हूँ या योगा करता हूँ। मैं 75 में क्या करोगे, कह रहा वॉकिंग करूँगा योगा करूँगा, मगर इस 40 साल में अंतर क्या आएगा तुम्हारे जीवन में? 33 में भी तुम चल रहे हो, योगा कर रही हो, 75 में भी, तो फिर अभी क्या करूँ? अभी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करो। जैसे योगा है ना, योगा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी देता है। अगर स्ट्रेंथ लेकर के आनी है तो हठ योग एक पद्धति है योगा की, हाँ। तो
तो वो इतनी आसान नहीं है इसको करना कि हम स्ट्रेंथ योगा से बिल्डअप कर सकें। तो मिक्स ऑफ मैच अगर कर ली जाए, बट वॉकिंग जो है वो एक्सरसाइज नहीं है, संपूर्ण एक्सरसाइज नहीं है, कर लेनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, बट ऐसा नहीं है कि। और दूसरा क्या है, एक छोटी सी चीज़ और है वॉकिंग में, स्टेप्स आते हैं उसमें कि मैंने 10,000 स्टेप्स कर लिए, मैंने 15, तो हम कहीं ना कहीं हमारा ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैंने वो कर लिए 10, आपके कितने हो? 3.5, बस चलते नहीं हो, तो बस ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप 1 घंटे चलो, उसको ब्रेक कर दीजिए, आधा घंटा चलिए, आधा घंटा एक्सरसाइज कर लीजिए, बिल्कुल। तो मसल स्ट्रेंथ भी आएगी और वॉकिंग भी आएगी, आपकी बॉडी को ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। बट 60-65 की उम्र तक या 70 की उम्र तक भी हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। जिम, लाइट वेट वर्कआउट करना जरूरी है, क्योंकि हम चलेंगे तो मसल्स के ही सारे, औसत आयु बढ़ रही है, मसल्स स्ट्रोंग में हम कर सकते हैं सारी की सारी चीज़ें। अब डॉक्टर साहब कोई बात नहीं बताइए, मजबूरी कहिए या समय की आवश्यकता, अब 8 से 10 घंटे तक स्क्रीन टाइम लोगों का है कि अगर वो किसी इंजीनियर हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो कई बार 6 घंटे, कई बार 8 घंटे, कई बार मोर देन भी हो जाता है। तो एक सही स्थिति क्या है कि हम सही से गैजेट्स या मोबाइल अगर अधिक यूज भी कर रहे हैं तो साथ हमने क्या बरतें? सही स्थिति स्क्रीन करने की एक ही है, जब आप स्क्रीन के सामने हैं, मोबाइल पे हैं, लैपटॉप पे हैं, किसी भी चीज़ पे हैं, तो आपको ये देखना है कि आप इससे कितना कमा रहे हो, अर्न क्या कर रहे हो। जरूरी नहीं पैसा ही अर्न कर रहे हो सकता है नॉलेज भी अर्न कर रहे हो, स्टूडेंट्स है, जी, बट हर टाइम तो भी अर्न नहीं करते। तो आप अर्न क्या कर रहे हो स्क्रीन में ना, जो सबसे ज़्यादा समय जो लगता है उसमें अर्निंग होनी चाहिए, या तो आप कोई नॉलेज ले रहे हो उससे, तो एक जरूरी की चीज़ है। अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज़ से, तो फिर आपको उसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और आज की डेट में गुरुजी सबसे ज़्यादा जो मोबाइल का यूज़ जो कर रहे हैं ना, युवाओं से ज़्यादा बच्चे जिनकी उम्र 16-18 साल से कम है, और बुजुर्ग, क्योंकि बुजुर्गों को भी मोबाइल बहुत लेट मिला है। अब उनका भी जो स्क्रीन टाइम है 7-8 घंटे तक है। बहुत सारी माताएं आती हैं, अंकल जी आते हैं बहुत, तो कि मेरे को सिर दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, फिर उनको यही समझाना पड़ता है कि आप स्क्रीन यूज़ कम करिए, क्योंकि दोनों के पास में टाइम भी काफ़ी है। टाइम काफ़ी है और इनके पास ऐसे लोग नहीं, तो हम कहेंगे आप खुद परेशान हो रहे हैं, वृंदावन आइए, हमारे साथ रहिए, वहाँ के स्थाई बनाइए, क्योंकि आप जब अकेले होते हैं, घर में कोई नहीं होता है, तो अधिकतर टाइम मोबाइल के साथ ही व्यक्ति व्यतीत करना चाहता है। टाइम पास करना। आप ऐसे नई जगह खोजिए, जीवन मिला है, अध्यात्म भी, अरे अंग्रेज लोग आते हैं कहाँ कहाँ से, थोड़ी तो जिज्ञासा पैदा करो, वो कितना डेडिकेटेड होकर के रहते हैं, धोती पहनते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, और हम अपने लोगों को ये कहते हैं कि पूजा या कोई आपको अनुष्ठान धोती पहन की करना है, तो वो परेशान होने लगते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, बड़े बूढ़े लोग और बच्चे। अच्छा, बच्चों में जिनको लत लग गई है मोबाइल की, हाँ, या जिनको देखना जरूरी है, एक तो उनको लत कैसे छुड़ाई जाए, दूसरा क्या एकदम कई लोग झुक करके देखते हैं मोबाइल को, फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसकी सही पद्धति क्या है? कि जो सही पद्धति है ना मोबाइल को यूज़ करने के लिए, स्क्रीन सामने होनी चाहिए, नीचे नहीं, गर्दन नीचे करके नहीं, स्क्रीन सामने होनी चाहिए बिल्कुल। आप फ्रंट में उस पर देखेंगे लैपटॉप पे या मोबाइल पे, स्क्रीन ऊपर ऐसे नीचे ले जाएंगी नजरें, बिल्कुल। अगर नज़र नीचे लाएंगी इसमें तो ज़्यादा लोड पड़ेगा गर्दन के ऊपर। ये हमारा जो हेड का वेट है, ये आप मार के चलिए 6 किलो के आसपास है, अगर स्ट्रेट है तो 6 किलो है। और छोटा बच्चा जो, मतलब छोटा बच्चा इन द सेंस की जो 16 साल से कम है, तो इतना बैंड करके यूज़ करते हैं, तो उसका वजन आ जाएगा लगभग 6 टाइम, लगभग 36 kg का लोड वहाँ पड़ेगा हेड वेट का उसको होने पे। तो वो ब्रेकेज है, बहुत सारे लोगों को भी निकले हुए हैं, ठीक है ना, फीमेल्स के भी निकले हुए हैं। फीमेल्स का घर में भी काम है, जो किचन का काम है वो भी बैंड करके है, बाकी चीज़ें हैं, उसमें फिर मोबाइल भी ऐड हो गया, तो वो खूब निकल जाता है। और ये छोटे बच्चों में अब जल्दी निकल रहा है, क्योंकि कोविड में सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई, गाइडलाइंस कोई रही नहीं, स्कूल ऑनलाइन हो गए, तो बच्चों को एक अर्ली यूज़ करने के लिए मिला मोबाइल, तो वो
बहुत, आप ये लगा के चलिए, सिर दर्द, चक्कर आ रहे हैं और नींद कम आ रही है, थकान बहुत ज़्यादा है, माइग्रेन डेवलप हो रहे हैं, वो इतना सारा अफेक्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा। आपके पास बच्चे ज़्यादा आ रहे आ रहे हैं, अच्छा। अब आ रहे हैं, लेकिन वो बड़ा गलत लगता है क्योंकि ये केस खत्म नहीं आ रहा है कि पेन हो गया, समझ में आ रहा है। मेरे बच्चे हैं छोटे, 16 साल 18 साल, अब उन्हें उसी के एज के बच्चे आ रहे हैं, 14 साल का बच्चा आ रहा है, ये नेक पेन है, तो वो थोड़ा सा मतलब पीड़ा देता है कि यार जो हमारी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जो हमारी जो बच्चे हैं वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो हिल्स है बेस का। एक पॉइजन है जो बच्चों को आप दे रहे हो, आप बड़े हो, आपकी आंखों में दर्द होगा, आप समझ सकते हैं, लेकिन बच्चा इसका अडेप्टेड हो जाएगा, जो केमिकल उसके दिमाग में रिलीज होते हैं वो उसे सुखद अनुभव कराएंगे, वो छोड़ नहीं पाएगा। तो संगठित रहिए, साथ रहिए, साथ रहेंगे तो बच्चे को कोई संभाल पाएगा। एक छोटी सी चीज़ है, अगर हम एक पेपर ले लें हाथ में, या पेपर भी ना लें, हम हाथ को ऐसे करके कितनी देर रख सकते हैं? आधा घंटा रख सकते हैं? नहीं रख पाएंगे। मेरे मोबाइल लेके, हाँ, घंटों घंटों। देखिए ये ब्लॉक कर रहा है, पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है। आप कुछ देख रहे हो उसमें, आप भूल चुके हो कि यहाँ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। वो कलेक्टिव होकर के फिर अफेक्ट करता है कि कंधे का दर्द चालू हो गया, गर्दन का दर्द चालू हो गया। अरे डॉक्टर साहब, अब हो रही समस्या, किसी की समस्या हो गई और परेशानी हो चली, अब इससे ओवरकम कैसे करेंगे? समाधान क्या है? समाधान क्या है? इससे ओवरकम करने का समाधान पहले तो घरेलू है कि यहाँ दिक्कत क्या आ रही है। अगर दर्द हो रहा है कि करवट बदलने में, गर्दन पैन करने में, किसी मूवमेंट में दर्द हो रहा है, तो कोल्ड पैक चालू करें घर में। कोल्ड पैक होते हैं जी, आप फ्रिज में रख दीजिए, उसको 10 मिनट से कम यूज़ करिए तो वो स्वेलिंग को हटाता है। अगर दर्द लगातार है तो हॉट पैक यूज़ करें, थोड़ी सी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करें, और इनको करना है हफ्ते कम से कम 7 दिन तो करना है। अगर नहीं ले रहा है उसके बाद में फिर वो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए आए। पहले घरेलू करें, ठीक है ना, 1 हफ्ता एटलीस्ट, ठीक है ना, उसके बाद में फिर वो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, फिजियोथेरेपी परामर्श ले सकते हैं, ज़रूरत है तो फिर फिजियोथेरेपी चिकित्सा भी वो ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या है ये फिजियोथेरेपी? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। फिजियोथेरेपी, इसमें मेडिसिन यूज़ नहीं होती, काफ़ी मशीन्स होती हैं, भौतिक चिकित्सा बोलते हैं इसको हिंदी में। अच्छा, तो काफ़ी अलग अलग मॉडलिटीज़ है, कोल्ड के लिए है, हीट के लिए है, कुछ टर्न पास करते हैं, मसल रिलैक्सेशन के लिए है, तो उन सब से तुरंत इसमें आराम मिल जाता है। किन किन समस्याओं में आराम मिलता है? जितने भी आप दर्द बोले, अच्छा, दर्द। हाँ, जैसे गर्दन से चालू करिए, गर्दन दर्द, कंधा दर्द, घुटना दर्द, कूल्हा दर्द, कमर दर्द, जो भी जोड़ों के दर्द, किसी भी तरह का दर्द, मसल्स के दर्द है, दिल की दर्द भी छोड़ के, हाँ, दिन का बाकी सारे के सारे का दर्द। बाकी सारे के सारे जो बेड में है वो फिजियोथेरेपी में सो जाता है। ATRC आपके द्वारा? हाँ, मेरा संस्थान का नाम ATRC है, ATRC एडवांस्ड फिजियोथेरेपी। एडवांस का मतलब होता है आगे, और एडवांस्ड होता है सबसे आगे। तो उसके बनाने के पीछे एक ही चीज़ थी कि हम जो चीज़ वहाँ करेंगे संस्थान में वो सबसे अव्वल दर्जे की हो, जो वर्ल्ड वाइड हो रही है और सबसे बेटर तरीके की हो। तो जितनी भी सुविधाएं रहती हैं, जो जैसे मेजर थेरेपी आई इंडिया में क्लास 4 वाली, तो हमारे यहाँ सबसे पहले लगी। तो उसमें मैं बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ उस चीज़ में कि हम बिल्कुल बेहतर सुविधा दें, और जो वर्ल्ड वाइड चल रही हैं, क्योंकि ओलंपिक प्लेयर भी आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से इनको पूरा एक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उस चीज़ में। कितने सेंटर्स हैं, कैसे कैसे काम हो रहा है? हमारे 10 सेंटर्स हैं दिल्ली NCR में। कहाँ कहाँ? बेटनोड़ा में है कई, और दिल्ली में है, और उसके अलावा हमारी होम केयर सर्विसेज भी होती हैं। घर से कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो चल नहीं सकते, उनके घर पे भी फिर जाना पड़ता है। कुछ हमारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो खिलाड़ियों के साथ रहते हैं, जैसे गोल्फ के टूर्नामेंट हो रहे हैं या कोई क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं। तो आपसे संपर्क करने के लिए कैसे कर सकते हैं? मेरे से संपर्क करने के लिए काफ़ी तो हमारी एक्सरसाइज यूट्यूब पे भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किस नाम से? हमारी है फिजियो गुरु APRC,
अच्छा, चैनल का नाम फिजियो गुरु APRC है। उसमें ज़्यादातर एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। जब आपको बोल रहा हूँ कि पहले घरेलू करें, तो घरेलू तभी कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज करें। इसमें अलग अलग शोल्डर की, नी की, डोली रूटीन की एक्सरसाइज उसमें है, खान पान की भी कुछ वीडियो है। तो अवेयरनेस इलाज है। बिल्कुल। हाँ, अगर आप अवेयर हैं तो ही कुछ कर पाएंगे अपने लिए। और आने के लिए, बुलाने के लिए कुछ नंबर्स या कोई साइट ऐसा कुछ? हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8882806090। ये हेल्पलाइन नंबर। एक बार और बताएं प्लीज। 8882806090, ये हेल्पलाइन नंबर APRC हेल्पलाइन। बाकी हमारी वेबसाइट है aprc.in। APRC के नाम से इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। तो उसमें ज़्यादातर अवेयरनेस की वीडियोस बड़ी टाइम टू टाइम आती रहती हैं, ताकि लोग उस चीज़ को छोड़ें। डॉक्टर साहब से फाइनल राउंड में हम लोग आते हैं। सबसे पहले ये पूछेंगे डॉक्टर साहब, एक मतलब ये हमारा रैपिड फायर राउंड होगा। एक खतरनाक आदत जो शरीर को बिगाड़ देगी, छोड़ देनी चाहिए। कल से एक्सरसाइज करो ना। सेकंड बात, पूरा 1 तारीख से करूँगा। जैसे ही 1 जनवरी आते मेरा मैं कल से करूँगा, नहीं तो फिर जनवरी पास आएगा 1 तारीख से करूँगा। ऐसे तो ये आदत ये हमें तुरंत छोड़नी चाहिए। अच्छा, कोई ऐसी आदत जो मतलब बहुत हमारे लिए फायदेमंद है लेकिन हम उसको अंडररेटेड कर रखा है? फायदेमंद है, अंडररेटेड करेगा, बहुत सारी है। बट एक जो बेसिक तो यही है कि पूरे दिन जब हम बैठ रहे हैं तो सीधा बैठे, पोस्चर का ध्यान रखें। पोस्चर अंडररेटेड है। गाड़ी चलाने में, बैठने में, खड़े होने में, वो पोस्चर सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है, जिसका हम ध्यान रख सकते हैं। बैठक का ये भी एक पोस्चर है, जैसे बैठा हुआ है वैसा। अच्छा, तो ये है जी। जी। और सबसे बड़ी, अब 1 मिनट में हमें कोई हेल्थ मंत्र ऐसा बताएं कि जिन 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये गैस्चर मैक्सिमम टाइम करके रखें, ऐसा। ठीक है ना, तो इससे हमारा ब्रीदिंग संतुलित रहेगी। दूसरा, अपने पोस्चर का ध्यान रखें, किस तरह से बैठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं। तीसरा, अधिक अपने आप को थकाए ना, है ना। वेरी गुड। हाँ, इन 3 बातों का ध्यान रखें। और आज बहुत अच्छा लगा में डॉक्टर साहब के साथ। इनकी चर्चाएं बहुत विस्तृत हैं, ज्ञान बड़ा विशारद है, लेकिन हमने थोड़े से सागर को गागर में भरने का प्रयास किया है। भविष्य में हम लोग मिलते रहेंगे। राम रसायन सेवा संस्थान की ओर से श्री तरुण जी का और हमारे एपिसोड का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे श्रोताओं के लिए बहुमूल्य ज्ञान दिया। राधे राधे।